श्री शिवाय दोस्तों, 21 सितंबर 2025 रविवार सूर्य ग्रहण अश्वनी अमावस्या की रात घर में इस जगह पर जला दे एक दीपक। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो आज 21 सितंबर 2025 रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 21 सितंबर 2025 रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने के दिन से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 21 सितंबर 2025 रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह लिए किया जा रहा है, यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 21 सितंबर 2025 रविवार अश्विनी सूर्य ग्रहण के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 21 सितंबर 2025 रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों
प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम इस 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21 सितंबर 2025 रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, साल भर में एक बार। ओके, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस अश्वनी सूर्य ग्रहण रविवार जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आज रविवार शारदीय नवरात्रि की रात एक हल्दी का घर में इस जगह पर जला देना, बड़े हर काम तुरंत बनेगा और 1 महीने में करोड़पति बनोगे। दोस्तों, साल 2025 में अश्वनी सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्योहार एक साथ मनाया जाएगा साल 2025 में। और आपको सूर्य ग्रहण से पहले पहले किसी भी दिन 2 लौंग अपने घर में इस तरह से जला देना है। ये छोटा सा उपाय सूर्य ग्रहण में किसी भी दिन कर लीजिए, फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होती है। तो 2 लौंग घर में इस तरह जलाने से कभी भी ऐसे घर में नजर नहीं लगती है, कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। और अगर घर में कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए घर का सारा वास्तु दोष भी दूर होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो भी मनोकामना होती है, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। जिस घर में पैसा नहीं रुकता है, जहां धन की बर्बादी होती है, वो लोग तो इस उपाय को शेष कर करें, क्योंकि घर में जब कोई वास्तु दोष हो, नजर दोष हो या फिर किसी ने कुछ करा दिया है, तो ऐसे घर में ना तो पैसा आएगा और ना ही पैसा रुकेगा। बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा अगर घर में है,
तब भी यह उपाय आप करें, क्योंकि यह उपाय है। इसीलिए यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण में पड़ने वाला एक एक दिन बहुत बड़ा होता है। अब देखिए, सूर्य ग्रहण के दिन माँ दुर्गा जो है यह धरती पर आती है, अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। माँ लक्ष्मी भी माता रानी के साथ हमारे घर में आती है और धन की वर्षा हमारे घर में होती है। जब हम उपाय को करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय को किस तरह से आपको करना है और कितनी चीजें आपको यहां पर ले आए। देखिए, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना है, यानी कपूर की एक टक्की आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है कि जो कपूर आपने लिया है किसी मिट्टी के दीपक में रख ले, या कोई पीतल का बर्तन अगर आपके पास है उसके अंदर कपूर रख ले, और उसी कपूर के ऊपर आपको ये 2 लौंग रखनी है। अब लौंग आपको कपूर के ऊपर रखने के बाद उस कपूर को जला देना है। इस जलती हुई लौंग और कपूर को आपको अपने घर में सभी जगह लेकर जाना है। अब देखिए, आपके घर में 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का जो आंगन है, घर की जो बैल्कनी है, घर का जो मुख्य द्वार है, सभी जगह पर इस जलती हुई लौंग का धुआं आपको दिखाना है। अब देखिए, लौंग जो कि माँ दुर्गा की सबसे प्रिय है, मतलब माँ दुर्गा को सबसे प्रिय लोग होती है, और लौंग के बिना उनकी पूजा भी होती है। लौंग आपके घर में बहुत तेजी से सुख समृद्धि को लेकर आएगी। जैसे ही लौंग का धुआं अपने घर में आप दिखाएंगे, इस तरह से लौंग को अपने घर में जलाएंगे सूर्य ग्रहण में। कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में हो, कितनी भी नजर दोष घर को लगी हो, कोई भी शत्रु आपका हो, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का हल लौंग में मिल जाएगा। क्योंकि लौंग जो होती है ये शिव और शक्ति का स्वरूप होती है, अंग जो होती है। इसका उपाय जब भी आप करते हैं, ये आपके जीवन में अचानक से धन को देती है, आपके घर के बड़े बड़े संकटों को दूर कर देती है। और मैं तो लौंग का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि नवरात्रि में लौंग के उपाय आपके भाग्य को बहुत तेजी से चमकाने का काम करते हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण में ये एक उपाय जरूर करें। देखिए, घर के मंदिर में तो लौंग जलाते ही हैं, माँ दुर्गा के सामने हम जलाते हैं, बहुत से उपाय लौंग से करते हैं। परंतु जब भी आप अपने घर में लौंग जलाकर कपूर के साथ पूरे घर में इसका धुआं दिखा देते हैं ना, पूरे घर में ऊर्जा बढ़ जाती है, और फिर होता है आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास। क्योंकि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा होती है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है, वहां धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो ऐसा उपाय है कि इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा मां दुर्गा से आपको मिल जाएगी, ना कभी आपके घर में कोई संकट नहीं आने देंगी। वह मां है, आपकी जो भी मनोकामना होगी ना आपके बिना कहे ही उसे पूरा कर देंगे। तो जरूर से नवरात्र ये उपाय करिए, और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देखिए, कैसे कैसे चमत्कार जीवन में होते हैं और कहां कहां से आपके पास धन आता है। धन सुख समृद्धि से घर भरता चला जाएगा। बस नवरात्रि में इस तरह से लौंग और कपूर को जलाना। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो अचानक से धन में वृद्धि कराएगा और धन से आपका घर भरता चला जाएगा। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, अधिक से अधिक पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेले, होता कभी कभी किसी व्यक्ति के पास इतना धन आ जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो धन कम नहीं पड़ता है। तो आपने बहुत सारे लोगों को जीवन में देखा भी होगा जो इतना धन अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं, इतना कामयाब जीवन में हो जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी धन में खेलती है। धन उनके पास आता रहता है, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जैसे बढ़ती है, धन में भी वृद्धि होती चली जाती है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, जिसके पास नहीं है उसे तो धन चाहिए ही, और जिसके पास है उसे और अधिक धन चाहिए। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और घर में तैसा धन बढ़ता रहे। अब आपको करना क्या है, आपको हरी इलायची के कुछ दाने लेने हैं। हरी इलायची जो कि मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। हरी इलायची आपके शुक्र को भी मजबूत करती है,
आपको क्या करना है, हरी इलायची के थोड़े से दाने लेने हैं और इन्हें पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। अब हरी इलायची का जो पाउडर आपने बनाया है, आपको अपने नहाने वाले जल में, यानी जिस जल से आप स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उस पानी में आपको ये पाउडर डालना है सूर्य ग्रहण के दिन में, और फिर इस जल से आपको स्नान करना है। अब देखिए, ये हरी इलायची का जो पानी जिससे आप स्नान रहे हैं, ये आपकी कुंडली में शुक्र को बहुत मजबूत कर देगा। और शुक्र ही वह ग्रह है आपकी कुंडली में जो आपको धन देने का काम करता है, आपके जीवन में धन लाने का काम करता है। तो कोशिश करें कि हरी इलायची वाले जल से आप सूर्य ग्रहण के दिन में स्नान जरूर करें, और फिर देखें आपके पास कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा बढ़ता है। आना एक अलग चीज है, परंतु धन में वृद्धि होना यह बहुत उत्तम होता है, क्योंकि जिनके पास आकर बढ़ता है ना, उनका पैसा, उनके धन में वृद्धि तेजी से होती चली जाती है, और फिर उनकी पीढ़ियों भी धन में खेलती है। अगर जीवन में अधिक से अधिक धन चाहिए, ये मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। और ये तीसरा उपाय आपके घर से बुरी शक्ति को बाहर कर देगा। नजर घर को लगी है, उसे बाहर कर देगा। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में कोई बुरी शक्ति घुस नहीं सकती। कोई नजर दोस्त घर को नहीं लग सकती, आपके पैसे को नहीं लग सकती, आपको नहीं लग सकती। नजर दोस्त के बारे में जिन लोगों को पता है, जो जानते हैं कि नजर दोष क्या करती है, जब किसी को नजर लग जाती है ना, अच्छा खासा इंसान भी बीमार हो जाता है। और अगर किसी के पैसे को नजर लग जाती है, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। ये कटु है परंतु सत्य है। नजर दोष होती है, और जब लगती है तो कुछ इस तरह से लगती है कि पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अब आपको करना क्या है? नजर दोष को दूर करने के लिए हल्दी का छोटा सा उपाय इस सूर्य ग्रहण में करना है। इतना चमत्कारी, इतना सकारात्मक ये उपाय है, कर लीजिए और अपने भाग्य को चमका लीजिए। क्या है, आपको हल्दी का पाउडर लेना है, यानी पीसी हुई हल्दी लेनी है। अगर साबुत हल्दी है आपके पास, गांठ वाली हल्दी है, तो पीस कर पाउडर बना लें। थोड़ा सा शुद्ध जल डालेंगे और पतला पतला इसका पेस्ट बना लेंगे, पतला पतला घोल बना लेंगे। हल्दी का एक तरह से हल्दी का पानी आपको तैयार करना है, परंतु बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। अब इसी हल्दी के घोल से आपको अपने घर की जितनी भी दीवारें हैं, सब पर लाइन बनानी है। जितनी भी दीवारें आपके घर की, सब पर हल्दी की लाइंस बनानी है। एक बाउंड्री टाइप आपको बनानी है, एक रेखा टाइप की आपको खींचनी है। जितनी भी दीवारें हैं, सारी दीवारों पर तो 4 दिशा होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में आपको हल्दी की रेखा खींचनी है, देनी है। इस उपाय को कर लीजिए और फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे बुरी शक्तियां घर से दूर होती हैं। जरूर में यह उपाय करें, बहुत उत्तम है। हल्दी सुख सौभाग्य को खींचती है, हल्दी धन को बढ़ाने का काम करती है, हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो अधिक से अधिक पैसा भी आपको जीवन में मिलता है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 21 सितंबर 2025 रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 लाल मिर्च के दाने। माता लक्ष्मी जी का समार इनते से, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना पूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 21 सितंबर 2025 रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 21 सितंबर 2025 रविवार
अश्वनी सूर्य ग्रहण के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 21 सितंबर 2025 रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण के दिन इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सी बात है कि ये 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, बात उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं परंतु बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को रविवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन किए जाने वाले यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला जो को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21 सितंबर 2025 रविवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो रविवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना है।
इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, को उनको दूर करने के उपाय बताए। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च के दाने की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब ये 5 लाल मिर्च के दाने और ये हल्दी रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण की रात घर में इस जगह जला दे। और इस छोटे से उपाय को अगर आपने रविवार अश्वनी सूर्य ग्रहण के दिन कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने दुख है, जितने भी कष्ट है जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में हर वो चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में यह चीज चाहिए, मेरे घर में सुख समृद्धि, बड़े महालक्ष्मी का वास हो। तो जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और मां लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करे, उन्हें विशेषकर ये 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना है रविवार के दिन। तो देखिए रविवार का जो दिन है, ये कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान जो है, जब किसी व्यक्ति को अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसके जीवन में हर तरह का सुख आता है, उसके जीवन में धन भी आता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ भी रहता है भी। देखिए कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो जो व्यक्ति हमेशा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करेगा, इस उपाय को करेगा, कभी भी उसको बीमारियां नहीं छुएगी। हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ है और हर तरह का सुख हासिल कर। दोस्तों, ये एक ऐसा गुप्त उपाय है कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये रविवार अश्वनी अमावस्या दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 21 सितंबर 2025 मतलब कि रविवार अश्वनी अमावस्या के दिन, अश्वनी अमावस्या एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 21 सितंबर 2025 मतलब कि रविवार अश्वनी अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2025 मतलब के रविवार अश्वनी अमावस्या के दिन इस हल्दी वाली उपाय को आप लोगों को कर लेना है।
यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। 21 सितंबर 2025 यानी कि अश्वनी रविवार, अश्वनी अमावस्या के दिन। अमावस्या बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपके नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय रविवार अश्वनी अमावस्या दिन से शिवलिंग के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय ये किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह ये वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए अश्वनी अमावस्या जो है, अमावस्या का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों इस बार की अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है, इस बार अमावस्या पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप ये हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने ये उपाय अमावस्या के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है, आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है। अब देखिए श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप रविवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं, आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी यह सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको अमावस्या के दिन करना है, वह कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह हल्दी से जुड़ा हुआ है, और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहां से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन, और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, और रविवार के दिन अश्वनी अमावस्या का पड़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है, और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है आपको? देखिए आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है, और हल्दी डालकर आप जिस जल से स्नान करते हैं वह हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है, मतलब कि रविवार का दिन श्री हरि विष्णु का दिन हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से, और रविवार के दिन पूर्ण का अमावस्या का पड़ना यह तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया
तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहां पर आपको मां गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है। अमावस्या के दिन इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहां पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है, और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है, और इसके बाद आपको क्या करना है? इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका, जिसे बोलते, जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि अमावस्या का दिन जो होता है, यह तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है। और अमावस्या इस बार रविवार के दिन है, तो क्या ही कहना है, मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा ये दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है। तो जरूर करें ये छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत रुपया कमाएं, कभी भी किसी से आइज रूप उधार लेने की जरूरत न पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाएं, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज होती तो ये होता है नजर का प्रभाव। तो ऐसी चीजें जब घर में आती है, या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है? ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी, पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है आपको यहां पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है, और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है, और थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी, और फिर आपको क्या करना है? ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो अपनी बालकनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है। नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे।
मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर रविवार के दिन ही अमावस्या है तो रविवार का दिन जो है यह श्रीहरि विष्णु का है और हल्दी श्री से जुड़ी है, तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन पर बने। मैं ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर ये 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना तो आपका जो भाग्य है वह इस तरह से चमका देंगे, श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीजें हों आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है अमावस्या का, आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में अमावस्या के बहुत ही सरल, अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वह जरूर चमकेगा। हानियां बरतनी चाहिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, और अगर एक महिला इन बातों को नजरअंदाज करती है तो उनकी आने वाली संतान पर सीधे इस सूर्य ग्रहण का बुरा असर पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान घर के बच्चों को लेकर एक परिवार को क्या सावधानी बरतनी चाहिए वह भी हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे, क्योंकि दोस्तों यह साल का अंतिम सूर्य होगा और यह कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा बल्कि एक महासूर्य ग्रहण होगा, जिस दौरान आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और इस दौरान अगर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है तो दोस्तों सिर्फ इतना ही करने भर से आपको अपने जीवन की कई तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए इस वीडियो को ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और एक बात को समझ लीजिए, चाहे आपका दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिए। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि लोगों का भला हो सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सूर्य ग्रहण के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक कर मत भूलिए। इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण महीने में लगने वाला है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी होगा। पौराणिक कथा के अनुसार राहु और केतु जब सूर्यमा या सूर्य का ग्रास करने के लिए आते हैं तो उस समय ग्रहण लगता है। वहीं विज्ञान के अनुसार जब सूर्य और सूर्यमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। ग्रहण के लगने से पूर्व सूतक काल प्रारंभ होता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करता। साथ सूर्य ग्रहण का प्रारंभ सुबह 6:01 पर होगा और सूर्य ग्रहण का मोक्ष यानी कि समापन सुबह 10:01 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का परम ग्रास सुबह 8:04 पर होगा। यह सूर्य ग्रहण का 4 घंटे 5 मिनट तक रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय के प्रारंभ से 9 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाता है। इस आधार पर देखा जाए तो सितंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण का सूतक काल 21 सितंबर को रात में लगना चाहिए। यह सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में दिखाई देगा।
भारत में 21 सितंबर को सूर्य